हेलो बच्चों, पिछली दो वीडियो के अंदर हम मापन के अनुप्रयोग से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स जो है जैसे समय, घड़ी और कैलेंडर से रिलेटेड, और इसके साथ साथ हमने एक एक नियम भी देखा था। तो काफ़ी सारे टॉपिक हम कवर कर चुके हैं, लेकिन आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कुछ एक जो बेसिक इकाइयाँ होती हैं। जैसे कि आपने जो है वजन को तोलना है यानी भार को मापना है, तो उसके लिए कुछ इकाइयों का प्रयोग किया जाता है। अगर आपने लंबाई मापनी है उसके लिए कुछ अलग इकाइयों का प्रयोग किया जाता है। इसी तरीके से कुछ तरल पदार्थ होते हैं जैसे कि वाटर, मिल्क वगैरह, उनको मापने के लिए भी आप अलग अलग तरीके की इकाई का प्रयोग करते हैं। तो इन इकाइयों के बारे में हम देखने वाले हैं। हालांकि ये जस्ट बेसिक नॉलेज के लिए है, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो ना के बराबर ही आपसे पूछे गए हैं और आपको जो है इन पे इतना ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपको पता होना चाहिए कि जैसे हम पिछली जो हमारी कक्षाएं हैं और जो हमारा सिलेबस भी है 5th क्लास का, उसके अंदर भी हम देखते आए हैं कि जैसे 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो इस तरीके की चीज़ों को हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर वजन के लिए, यानी जो भार के मापन के लिए जो इकाइयाँ यूज़ की जाती हैं। भार मापन के लिए जो इकाई है, ठीक है। तो ये देखिए, ये कौन कौन सी हैं, भार मापन के लिए कौन सी इकाइयों का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, वैसे तो काफ़ी सारी इकाइयां हैं, लेकिन मेन जो इकाइयों का हम प्रयोग करते हैं वो देखिए हमारी कौन कौन सी हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर 1 किलोग्राम जैसे हमने स्टार्टिंग से ही सीखा है, कितनी बार हम करते आए हैं। तो देखिए, 1 किलोग्राम किसके इक्वल होता है, 1000 ग्राम के इक्वल होता है, ठीक है। इसी तरीके से जो है, अगर हमने 1 ग्राम को किलोग्राम में बदलना है तो वो कैसे बदलते हैं, तो इसको जो है 1000 से भाग कर देते हैं, यानी इसका उल्टा कर देंगे तो हमारा ये किलोग्राम में बदल जाता है। इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन हम करते हैं। ऐसे ही मिलीग्राम अगर आ जाता है, 1 ग्राम को मिलीग्राम में बदलिए, तो इसी तरीके से हम उसको 1 ग्राम जो है हमारा कितने मिलीग्राम के बराबर होता है, 1000 मिलीग्राम के बराबर होता है। तो देखिए, इसके अंदर हम जो है जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो देखिए, इसके अंदर जो है हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है 3 ग्राम, 5 डेसीग्राम और 7 सेंटीग्राम, ठीक है। इसके अंदर क्या पूछा गया है, 5 ग्राम है, 5 ग्राम, 3 डेसीग्राम, डेसीग्राम। अब ये डेसीग्राम क्या होता है आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। और देखिए 7 सेंटीग्राम, इसको भी हम करेंगे। इसको किस में बदलना है, इस पूरे को मिलीग्राम में बदलना है। किस में बदलना है, मिलीग्राम के अंदर, ठीक है। तो देखिए, 1 ग्राम में जो है वो 1000 मिलीग्राम होते हैं। 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, 1000, ठीक है। तो 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, तो 5 ग्राम में कितने मिलीग्राम हो जाएंगे, 5000 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए 5000। उसके बाद देखिए 3 डेसीग्राम, 1 डेसीग्राम में 100 मिलीग्राम होते हैं। 1 डेसीग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, 100। तो 3 डेसीग्राम में कितने हो जाएंगे, 300, गुणा कर दो इनको। उसके बाद देखिए 1 सेंटीग्राम में 10 मिलीग्राम होते हैं। 1 सेंटीग्राम में कितने होते हैं, 10। तो साथ में कितने हो जाएंगे, इसको 10 से गुणा कर दो। अब इनको जोड़ दो, ठीक है, टोटल उतने मिलीग्राम आ जाएंगे। अब देखिए इनको जोड़ेंगे, ये देखिए 5000, 5000 में आपने क्या जोड़ना है, 300, और उसमें जोड़ना है आपने ये 70। तो ये कितना हो जाएगा, 5370। इतने मिलीग्राम जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। इतने मिलीग्राम क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो आपका एक बार आया हुआ है एग्जाम के अंदर। उसके बाद देखिए, एक नेक्स्ट टाइप जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे हमें पूछा गया है कि 5075 जो ग्राम है वो कितने किलोग्राम के बराबर है। 5075 ये ग्राम दिया हुआ है, इसको जो है किलोग्राम में बदलना है। तो देखिए, इसको आप कैसे लिख सकते हैं। अब देखिए, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 होते हैं। तो देखिए ये कितने के करीब है, ये 5000 के करीब है। मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 5000 को अलग कर दो इससे, और इस 75 को अलग कर दो। 75 को हमने अलग कर दिया, ठीक है, 5000 को अलग कर दिया, और 75 है जो, उसको हमने क्या कर दिया, उसको अलग कर दिया। जो 5000 है उसको क्या बना दो, किलोग्राम। तो 5000 को क्या बनाएंगे हम, किलोग्राम। तो कितने किलोग्राम हो जाएंगे, तो देखिए यहाँ पर 1000 ग्राम से बनता है 1 किलोग्राम, 2000 से 2 बनेंगे, 3000 से 3, 4000 से 4 किलोग्राम बनेंगे, 5000 से कितने किलोग्राम बन जाएंगे, 5 किलोग्राम बन जाएंगे। तो ये देखिए, ये 5 किलोग्राम, और ये कितना हो गया, 75 ग्राम। तो आप जो है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं कि जो 5 किलोग्राम है, ये 5000 जो है इनको
5000 ग्राम को हम किस में बदल देंगे, किलोग्राम के अंदर बदल देंगे, तो हमारे 5 किलोग्राम हो जाएंगे और 75 ग्राम हो जाएंगे। इस टाइप का क्वेश्चन जो है एक आपका एग्जाम में आया हुआ है, तो ये आपको आना चाहिए किस तरीके से आपने इसको करना है, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख के दिखा सकते हैं, जैसे आपको ये ग्राम दिए हुए थे, आपको ऑप्शन में ये भी आ सकता है कि आप इसको जो है किलोग्राम में बदलो, तो इस तरीके से आपको जो है ये ऐसे भी लिखा आ सकता है, तो ये क्वेश्चन भी ठीक होगा। अगर ऐसे ऑप्शन में दिया गया है तो ये भी ठीक है। अगर ऐसे लिखा गया है कि 5 किलोग्राम और 75 ग्राम, अगर ऐसे लिखा गया है तो इसका मतलब ये भी ठीक है। दोनों ऑप्शन में जो भी आपको मिलता है वो ठीक है, तो आपने जो है इसको निशान लगा देना है, ठीक है। आगे देखिए, एक क्वेश्चन और है। 5 रुपए के एक सिक्के का भार 9 ग्राम है। 5 रुपए का एक सिक्का है, इसका वजन जो है वो 9 ग्राम है। कितना है, 9 ग्राम, ठीक है। आगे उसने कहा है कि अन्नू के बैग में 5 रुपए के सिक्कों का कुल भार 9 किलोग्राम है। अब देखिए, एक सिक्के का वजन तो 9 ग्राम दे रखा है। अब उसने कहा कि अन्नू एक लड़की है या लड़का है, उसको मान लो उसके पास एक बैग है जिसमें 5 रुपए के सिक्के भरे पड़े हैं, और उसने कहा इस पूरे बैग का वजन कितना है, 9 किलोग्राम। किलोग्राम समझ रहे हो आप, बहुत ज़्यादा है, ये तो ग्राम है। अब क्या करेंगे हम, 9 किलोग्राम को क्या कर दो, ग्राम में बदल दो। अब देखिए 1 किलोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है, 1000 ग्राम के, तो 9 किलोग्राम में कितने ग्राम हो जाएंगे, 9 किलोग्राम में 9000 ग्राम। तो देखिए 9 किलोग्राम के कितने ग्राम बना देंगे हम यहाँ पर, 9 किलोग्राम में 9000 ग्राम हो जाएंगे। तो इसका मतलब उसमें जो है सिक्के कितने हैं। अब देखिए एक सिक्के का वजन 9 ग्राम है, एक सिक्के का वजन कितना है, 9 ग्राम। तो अब बताइए कि इतने ग्राम के कितने सिक्के हो सकते हैं। इसको इस 9 से भाग कर दो, इस 9 ग्राम से, तो इससे भाग करेंगे तो देखिए ये कितना आ जाएगा, 9 एकम 9 और 3 जीरो। इसका मतलब उसमें जो है 5 रुपए के 1000 सिक्के हैं उसके पास। 1000 सिक्कों का वजन जो है वो 9000 ग्राम होगा। 9000 ग्राम यानी 9 किलोग्राम होगा, ठीक है। एक सिक्के का वजन कितना है, 9 ग्राम, और 1000 सिक्के हैं जिनका वजन कितना है, 9000 ग्राम, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो है। एक क्वेश्चन और देखिए यहाँ पर, 6.5 क्विंटल किसके बराबर है। 6.5 क्विंटल, क्विंटल बोलते हैं और हिंदी में कुंतल भी इसको लिखा जाता है। ये देखिए 6.5 कुंतल भी लिखा जाता है, और वैसे अगर देशी भाषा में अगर आप जैसे बोलते हैं तो क्विंटल बोला जाता है, क्विंटल भी बोल सकते हैं हम। तो देखिए इसको बोला गया है कि ये जो है इसका वजन जो है आपने बताना है कितने किलोग्राम में बताना है, ठीक है। तो देखिए एक जो क्विंटल होता है यानी एक जो कुंतल होता है उसके अंदर 100 किलोग्राम होते हैं। कितने होते हैं, 100 किलोग्राम, ठीक है। एक क्विंटल यानी एक कुंटल में कितने होते हैं, एक कुंटल में होते हैं 100 किलोग्राम, ठीक है, 100 किलोग्राम होते हैं। अब आपने बताना 6.5 में, तो 6.5 में निकाल दो, 6.5 क्विंटल में कितने हो जाएंगे। 6.5 को कितने से गुणा कर दोगे, 100 से गुणा कर दो। इसका पॉइंट हटाओ, यहाँ पर 10 लगाओ, नीचे पॉइंट हटा के 10 लगा दिया हमने। ये देखिए तो ये कितना हो गया, 650 किलोग्राम। कितना हो जाएगा, 650 किलोग्राम, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो भी एग्जाम में आ सकता है, तो आपने यही इसके अंदर याद रखना है। हालांकि ज़्यादा बड़े जो हैं वो टाइप के क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। अगर आएगा तो ऐसे ही आएगा कि ग्राम को किलोग्राम में चेंज कीजिए, किलोग्राम को ग्राम में चेंज कीजिए, या फिर जैसे हमने सिक्के का वजन देखा कि एक सिक्के का वजन इतना है तो इतने वजन के कितने सिक्के उस बैग के अंदर हैं, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन है, और ये जैसे क्विंटल वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये थी हमारी भार के मापन की। आगे देखने वाले हम लीटर के लिए, मतलब एक तरीके से तरल पदार्थ के मापन के लिए, ठीक है। तरल पदार्थ जो है उनके मापन की क्या विधियां हैं, तरल पदार्थ जो मापते हैं हम,
उनके मापन की विधियाँ क्या हैं। जैसे लीटर, जैसे दूध वगैरह हम लेकर आते हैं उसको लीटर में, ऑयल लेके आते हैं, तेल लेकर आते हैं, पानी वगैरह को मापना है तो इनको लीटर, किलो लीटर ऐसे मापा जाता है। तो इसका भी सेम है, जैसे कि हमने देखा कि 1 किलो लीटर में कितने लीटर होते हैं, तो 1 किलो लीटर में 1000 लीटर होते हैं। जैसे हमने देखा था कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 होते हैं, तो इसमें भी ऐसे ही 1000 लीटर होते हैं। ठीक है, ऐसे ही 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1 लीटर में जो है 1000 मिलीलीटर होते हैं। जैसे कि हमने किलोग्राम वाले में देखा था कि 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, तो 1000 होते हैं। ठीक है, मिलीलीटर। तो ये है कुछ बेसिक, लेकिन इससे रिलेटेड जो है एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं आया है, तो इसलिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने किलोग्राम वाला लिया सेम वैसे ही ये चीज़ होगी, सेम वैसा ही होगा। ठीक है, सिर्फ आपने किलोग्राम की जगह किलो लीटर यूज़ करना है, ग्राम की जगह लीटर यूज़ करना है, इस तरीके से कि आपसे पूछा जा सकता है कि जो 5 किलो लीटर है इसको किस में बदलो, किलो लीटर को लीटर में बदलो। तो इसको किलो लीटर को लीटर में बदलने के लिए क्या करोगे, 5 को 1000 से गुना कर दो, वही आ जाएगा 5000 लीटर। ठीक है, 5000 लीटर। या आपको ऐसे दिया जा सकता है कि 6 किलो लीटर और 500 लीटर। इसको कैसे लिख सकते हैं आप, ठीक है, इसको लिखा कैसे जा सकता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, किलो लीटर, जैसे हमने पिछले में देखा था। या फिर इसको ऐसे लिखा जा सकता है 6500 लीटर। ठीक है, या आपको ये दे दिया जाएगा 6500 लीटर और आपको ऐसे लिखने के लिए कहा जा सकता है। मतलब इनको जो है आपको इनवर्स रूप में, जैसे यहाँ से ये आपको दे दिया तो ऐसे लिखना आ गया, ऐसे लिखने, ऐसा दे दिया तो ऐसे लिखने के लिए आ गया, तो ऐसे आ सकता है। ठीक है, तो वो सिंपल है, जैसे कि हमने ग्राम और किलोग्राम में किया। तो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आपसे ज़्यादा पूछा नहीं गया है, इसलिए आपने ज़्यादा परेशान भी नहीं होना इसके लिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करने वाले हैं यहाँ पर लंबाई के लिए जो इकाइयाँ यूज़ की जाती हैं लंबाई के मापन के लिए। लंबाई के मापन के लिए जो है वही हमारा जो मीटर वगैरह है उसको यूज़ करते हैं हम, किलोमीटर, मीटर। ठीक है, उस तरीके की इकाइयाँ जो है वो यूज़ की जाती हैं लंबाई। लंबाई के मापन के लिए कौन सी इकाइयाँ यूज़ की जाती हैं, तो वही आ जाएगा इसके अंदर भी सेम चीज़, किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, ऐसे ही 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो वो भी 1000 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बस यहाँ पर जो है थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस रहेगा कि यहाँ पर जो है आपको ये भी पूछा जा सकता है कि आपने क्या करना है कि 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं। यहाँ पर बस एक थोड़ा सा डिफरेंस जो है, थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ें जो है वो आपसे पूछी जा सकती हैं कि जैसे 1 मील है तो इसके अंदर कितने किलोमीटर होते हैं, तो देखिए इसके अंदर इतने किलोमीटर होते हैं, 1.61 किलोमीटर होते हैं। ऐसे ही आपको बोल दिया जाएगा कि 5 मील का जो है मान बताइए, 5 मील में कितने किलोमीटर होते हैं, तो आप क्या करोगे, इसको ऐसे 5 से गुणा कर दोगे। जब 1 में इतने हैं तो 5 में ज़्यादा होंगे, गुणा कर देंगे आप, तो आपका आंसर आ जाएगा 5 एकम 5, 5 के 30, 3 और ये 8, तो इतने किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, बस ये याद रखना है कि 1 मील में किलोमीटर कितने हैं। ठीक है, अदरवाइज इनसे भी रिलेटेड जो है ज़्यादा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं, तो इसलिए जस्ट एक बेसिक आइडिया आपने इनका रखना है। 1 मीटर में आपसे जैसे 1 मीटर में आपसे सेंटीमीटर पूछा जा सकता है कितना है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, वही जैसे अभी हमने पीछे क्वेश्चन किए वैसे ही क्वेश्चन जो है आपसे बन सकते हैं कि आप जो है 350 या ऐसे इतने मीटर को जो है किलोमीटर में बदल कर दिखाओ, तो इसमें कितने हो जाएंगे, 3 किलोमीटर हो जाएंगे और 500 मीटर हो जाएंगे। ठीक है, या फिर इसको 3.500 किलोमीटर भी लिख के दिखाया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, अदरवाइज इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है आपके लिए, बिल्कुल इजी है, जनरल क्वेश्चन है और कोई डीप क्वेश्चन जो है आपका इनसे रिलेटेड नहीं पूछा जाएगा।
एक जो है मैं यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहूँगी कि जो आपकी बुक है उसके अंदर जो है कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी लिखी हुई हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा, उनको याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। देखिए इसके अंदर जैसे काफ़ी सारी चीज़ें जो है बिल्कुल छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ें दी गई हैं, जो कि एक आपके लिए तो याद करना डिफिकल्ट है, बल्कि बड़ों के लिए भी इसको याद करना बहुत डिफिकल्ट है। जैसे कि आपको दिखाया गया है कि 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर को फिर इंच में, फुट में कितने डेसीमीटर होते हैं, मीटर के अंदर कितने गज होते हैं, 1 गज में कितने मीटर हैं, हेक्टेयर, एकड़ वगैरह। तो ये है ना पॉइंटों में बहुत कुछ दिया हुआ है, आपको ये सब कुछ याद नहीं करना है, ठीक है। बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपने ये सब कुछ याद नहीं करना है, क्योंकि इतना याद करना आपकी कैपेसिटी से बाहर है, सबकी कैपेसिटी से बाहर है, इतना कोई नहीं याद कर सकता। तो इसलिए आपको ये सब कुछ याद नहीं करना। अगर आप याद भी कर लेंगे तो आप एग्जाम में जो है उसको अच्छे से यूज़ नहीं कर पाएंगे, आप भूल जाएंगे। और इसको याद करने का फ़ायदा इसलिए भी नहीं है क्योंकि आपके एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो नए के बराबर पूछे गए हैं। सिर्फ 1995, 96, 97 के टाइम पर जो है 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि बीघा को एकड़ में बदलिए, एकड़ को हेक्टेयर में बदलिए, ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो भी जस्ट 3-4 क्वेश्चन हैं, वो भी जो है 95, 96, 97 के टाइम पर पूछे गए हैं। और अब करंट में जो है जैसे कि आप 2000 के बाद का टाइम अगर देखें तो उसमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन पिछले साल नहीं पूछा गया है, मतलब जो भी आपके पेपर हुए हैं उसमें नहीं पूछा गया है। तो आपको जो है ये चीज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप ये सब करो। अगर आपने कर भी लिया तो भी आप अच्छे से उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये याद करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ठीक है। तो एक जो है यहाँ पर बस मैं आपको एक ये चीज़ और बताना चाहूँगी कि जैसे 1 दर्जन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, 1 दर्जन में जो है कितनी वस्तुएँ होती हैं, तो देखिए 1 दर्जन में जो है 12 वस्तुएँ होती हैं, ठीक है। ये कई बार पूछा जा सकता है कि आपसे जो है मान लिया 1 पेन का मूल्य दिया गया है, 1 पेन का मूल्य जो है कितना है, 1 पेन का मूल्य यहाँ पर 5 रुपये दे दिया जाता है, 1 पेन का मूल्य 5 रुपये। ऐसे बोला जाता है कि 2 दर्जन पेनों का मूल्य ज्ञात कीजिए, तो आपने दर्जन में कंफ्यूज नहीं होना है कि 2 दर्जन पेन का मूल्य कितना हो जाएगा। तो देखिए 2 दर्जन में कितनी वस्तुएं होती है, 12, 1 दर्जन में 12 होती हैं, तो 2 दर्जन में कितनी हो जाएंगी, 24। तो आपने इसका मतलब ये है 24 पेनों का मूल्य ज्ञात करना है। तो 24 पेनों का मूल्य ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, 5 को 24 से मल्टीप्लाई कर दो, 120 रुपये आ जाएगा, ठीक है। जस्ट एक जो है आपको इस चीज़ के बारे में भी पता हो, इसलिए मैंने ये भी आपको बता दिया, हालांकि इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। एक जो है एक ग्रोस क्या होता है, 1 ग्रोन्स ऐसे लिखा जाता है, 1 ग्रोन्स ये क्या होता है। तो देखिए 1 ग्रोन्स में जो है 12 दर्जन जो है वस्तुएं होती हैं, ठीक है। जैसे हमने देखा 1 दर्जन में 12 वस्तुएं होती है, ऐसे 1 ग्रोस में 12 दर्जन होते हैं। तो 5 ग्रोस में कितने दर्जन हो जाएंगे, 5 ग्रोस में जो है 60 दर्जन हो जाएंगे। आप चाहे तो याद कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज इतने से भी काम चल सकता है कि 1 दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं। तो इतना ज़्यादा डीपली जो है वो क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये आपके लेवल से बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। तो इसलिए आपने जो है बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, बिल्कुल लाइट मूड से आपने जो है एग्जाम करना है। अगर एक क्वेश्चन ऐसा आ भी जाता है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, फिर वो आपके लिए ही डिफिकल्ट नहीं होगा, वो सभी के लिए डिफिकल्ट होगा, ठीक है। तो इसलिए जो है आप इसके अंदर अपना ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, जो मेन क्वेश्चन है जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप उन पार्ट्स की अच्छे से तैयारी कीजिए, और इसको जो है यहीं पर एकड़, बीघा और जो भी ये दिए गए हैं आपको, इन सब को आप छोड़ दीजिए, ठीक है। फिर भी अगर आपकी इच्छा है, अगर आपको करना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं अलग से आपको करवा दूंगी। अदरवाइज मैं आपको यही रिकमेंड करना चाहूँगी, तो आप इसको ना ही करें तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं आएगा, और नहीं अगर आ भी गया तो वो कोई भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि किसी भी बच्चे के लिए इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन करना और इतनी सारी चीज़ें याद रख पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। तो मैं अपनी वीडियो यहीं पर फिनिश करना चाहती हूँ, ये चैप्टर जो है हमारा यहीं पर फिनिश हो चुका है। अगली वीडियो के अंदर हम जो है अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो इसी के साथ साथ बाय बाय।